प्रोसेस नहीं होता. और थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगा? थॉट प्रोसेस आता है अच्छे लोगों के साथ गपशप लगाने से, अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने से. If you not be able to collaborate with the good people who have the better skill set as compared to you guys now, ठीक है, फिर आप अपने एक्सपेक्टेड आउटकम्स को अचीव करते हैं. लेकिन अगर आप अपने से कम स्किल सेट वाले लोगों के साथ बैठेंगे जो गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं और उनकी चैट और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और व्हाटएवर यू वुड लाइक टू से नाउ, they are keep talking with each other, then what will be the expected outcomes will come? आप लोग भी उसी तरह के हो. तो ये जो किताबों की आज से आप लोग अपनी प्रैक्टिस बनाएं. पहले मुझे भी नहीं पता होता था कि ये बुक रीडिंग कितना ज़बरदस्त और पावरफुल टूल है. अब मैं ये देखूं और तो मैं सोचता हूँ कि काश कि आज से 10-12 साल पहले मुझे किसी ने बता दिया होता कि यार किताबें पढ़ने से इंसान का थॉट प्रोसेस कितना मैच्योर होता है. काश कि मुझे उस वक्त किसी ने ये बता दिया होता कि यार अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करके आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते. काश कि मुझे उस वक्त किसी ने बता दिया होता कि अगर आप सेल्फ हेल्प से रिलेटेड दिन के अंदर 1 साल के अंदर 5 से 6 किताबें पढ़ते हो तो आपका स्किल सेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका विजन, आपका एक्सेस पॉइंट, क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज समथिंग बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. सो यू गाइस आर यंग गर्ल्स, आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइस कि आज से आप लोग अपनी हैबिट बनाएं किताब को पढ़ने की खास तौर पे. और आईटी की हम लोग तो टेक्निकल स्किल्स के ऊपर तो बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल एरिया सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर खास तौर पे अपना वंस इन ए वीक या 2 पेजेस पढ़ लिया करें किसी भी किताब के, और पढ़ के और उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी एग्जीक्यूशन के ऊपर. ना सिर्फ पढ़ के यहाँ से सुन के यहाँ से गुजारना है, बल्कि उसको अपनी अमली जिंदगी के अंदर भी लेके आना है. और जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारी इसके अंदर कामयाबी हासिल होगी. और आखिर में मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ, बल्कि सारी यूथ को रिकमेंड करता हूँ, द पीपल हु विल बी कीप दिस थिंग माय दिस सेशन हियर, आई वुड लाइक टू से एवरीवन कि आप इस किताब को जरूर बाय करें. दिस इज अवेलेबल इन Amazon. और आप नोमान खान नज़ीमी एंड के एक ग्रुप के ऊपर भी जाके you just explore their best practices. Please keep working in soft skills areas. This is something very interesting and very fruitful for youth for empowering their soft skills. So this is what exactly I would like all of you guys आप इसको जरूर पढ़ें. और आखिर में मैं आप लोगों को वाइंड अप करने से पहले ये फ्रेमवर्क शेयर करूँगा which I have just डेवलप. मैंने एक फ्रेमवर्क किया इसी किताब की एब्स्ट्रैक्ट से, और इस किताब का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो मैंने आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर इलैबोरेट कर दिया. और आने वाले जो सेशंस होंगे इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वीकली बेसिस के ऊपर इन्हीं चीज़ों के ऊपर शेयरिंग करूँगा. और ये बेसिकली अगर आप देखें तो इस बुक के अंदर व्हाट एग्जैक्टली एवरीथिंग वाज मेंशन्ड विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों को लाइफ की डायरेक्शन का नहीं पता. जो ये सेंट्रलाइज्ड एरिया है बेसिकली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव प्रेजेंटेड कि ये इश्यूज हैं जो करंटली हम लोगों को फेस होते हैं. एवरीवन इज कीप फेसिंग नाउ. और इन इश्यूज के अंदर हम लोगों को जो मेजर चैलेंजेस हैं वो ये सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एक डायरेक्शन ऑफ लाइफ ही नहीं होती. हमें ये नहीं पता होता कि लाइफ स्पेंड कैसे करनी है. सिर्फ नौकरी करना 8 से 9, 9 से 6 बजे तक या 11 बजे तक, जिस तरह आईटी सेक्टर के अंदर तो आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता. तो गधों की तरह टिक 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 बस करते रहना और गोरों को फैसिलिटेट करते रहना, ये सिर्फ जिंदगी नहीं है. देयर आर 7 एरियाज ऑफ लाइफ है, वो किसी और हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर इम्पेशेंस, किसी ने कोई बात कह दी, कस्टमर ने आपको कोई रूड वर्ड्स कर दिए, एकदम आपने ठक करके उसको एकदम मुंह पे आपने जो है ना कि ओह आई डोंट वांट टू वर्क विद यू गाइस. याद रखिए कि ये जो स्टेज है जिसके ऊपर आप लोग काम करें, यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सॉफ्ट स्किल्स विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर एंगेजमेंट. You guys will be able to know कि what are the latest tools and techniques and best practices कि customers के साथ कैसे communicate करना है, how to provide the customer services. अगर customer आपको रात को 3 बजे आपको इंग्लिश करता है, कोई चीज़ पूछता है, this does not mean कि आप उसको ignore करें. So you need to make sure this thing. फिर हमारे पास 2 self esteems आती हैं. ये हम लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज होता है. ये तब आती है जब आपका पैशन और प्रोफेशन सेम नहीं होता. Then all of you guys will having these kinds of problems are coming in your way. फिर हमारे पास इमेजिनरी फियर्स होते हैं. ये वही फियर्स होते हैं जो आपको अच्छा काम जब आप कर रहे होते हैं एकदम कोई बंदा उठ के कहते हैं यार ये देखो ये भी शक्ल है, ऐसे कर ही नहीं सकते. So what does this mean? कि लोग people are discouraging you. और ये चीज आपके प्रोग्राम जो है सबकॉन्शियस में जब लोड हो जाता है, इस सबकॉन्शियस की एग्जांपल ऐसी है, इसको हम आके देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह ये किताब आप एक पढ़े हैं तो आपकी यहाँ पे कोई चीज़ ही है या आपकी लाइफ के अंदर कोई एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ना एक बुक की शेप में आपके माइंड के अंदर स्टोर होती जाती है.
और जब भी कोई वो चीज दोबारा एक्सपीरियंस आता है फ्यूचर के अंदर, तो वो रेफरेंस पॉइंट फौरन आपका सीपीयू प्रोसेस करके वो वाला एक्सपीरियंस कहता है नहीं फलाने वक्त में तुम्हारे साथ ये हुआ था, ये दोबारा भी हो सकता है, यानी तुम मरी जाओगे, मरी जाते हैं तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। व्हाट डज दिस मीन? ये सारी परसेप्शन होती है। कितनी दफा होता है आपने अगर बाहर निकले, आप कहते हो यार मैं देखूं मैंने ना मेरी कहीं वो गाड़ी खड़ी है, वो कहीं पे वो कोई ले ना जाए कुछ। व्हाट डज दिस मीन? ये सारी की कभी ऐसा होता है कि वो चली गई। ये सारी की सारी थॉट प्रोसेस, ये सारी की सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्कस विद ऑल ऑफ यू गाइस इन नेक्स्ट कमिंग सेशन। फिर हम लोग देखेंगे क्रिएटिव ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमारे पास क्यों नहीं थिंक टैंक जनरेट हो रहा होता। हम लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास कुछ सोचने को नया नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ न्यू थिंकिंग पैटर्न्स नहीं आ रहे, उसकी भी हम लोग रीजंस देखेंगे। व्हाट एग्जैक्टली आर द फोर मेन रीजंस कि व्हाई वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएटिंग ए creative thoughts now. Here is where lack of confidence is one of the the greatest, you can say, the problem which everyone is keep facing. How many of us have a lot of, you can say, the potential technical expertise for software development? हर एक बंदे के पास कितना आपके potential है, but whenever you guys will be keep communicating with US clients, I have a one question: how many of you will be keep able to communicate with clients properly? This is a great challenge. हम लोग टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इदारे आप लोगों को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करते हैं, जैसा फास्ट है या अच्छे और इदारे जितने भी हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके अंदर ट्रेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले करते हैं। बताइए हमें 1% किसी ने आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मेहनत की। Is anyone else will let you know that how you need to do the business communication, how you have to satisfy the clients? तो ये इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर मेहनत करूँगा। एंड नेक्स्ट कमिंग आने वाले वक्तों में for weekly basis, inshallah, you will feel change in your own self now, or within a 1 week, within a 1 month now. I can assure you, if you just follow and do the practice, whatsoever I am keep sharing with you guys. उसके बाद हम देखेंगे ये जो indecisiveness होती है, कोई आपको धोखा देता है. So what kind of in such kind of circumstances how you need to present yourself, आपने अपने आप को कैसे करना present, और then we would like to discuss about afraid of getting failed. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? This is what exactly Sandeep Maheshwari, he is the best motivational speaker in India. He was saying this comment now. He said, I am repeating this word again. क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? हम लोगों को सबसे बड़ा यही चैलेंज हो रहा है. Let's say if I have a passion for public speaking, for motivating the people now, for social activities. So if I have in my mind a perception कि यार ये मैं करूँगा तो वो मेरे साथ वाले क्या कहेंगे, मेरे relatives क्या कहेंगे, he is a IT professional and what exactly he is currently doing now. What does this mean? तो अगर मैं उसी perceptions को, उसी fears को, उसी failures को अपने mind में रख के वो practices को stop कर दूँ और अपने जो एक अपनी internal burning desire को clear कर दूँ, तो याद रखिए कि जब आप मर जाएंगे और आपका आखिरी वक्त होगा तब आपको वो सारी चीज़ें याद आएंगी, काश के मैंने ये चीज़ की होगी। तो याद रखिए उस वक्त कोई भी आपको साथ नहीं देगा, उस वक्त आपके साथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो गेटिंग फेल्ड होते हैं इस चीज़ को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। फिर हम आखिर में देखेंगे ट्रबल फोकसिंग, कि जो सिचुएशन बेस्ड लीडरशिप क्राइसिस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आई विल बी डिस्कसिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस with respect to practical experiences, how we can keep moving, how we can keep accelerate ourselves, how we can keep meeting our expected outcomes. So these kinds of things I would like to share here for the trouble focusing related area of topics. So this is all about the framework, और इस framework के ऊपर issues जो होंगे हम लोग हर वीकली बेसिस के ऊपर एक सेशन किया करेंगे, जिससे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग फियर्स के ऊपर काम करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करेंगे, आईटी इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, लेटेस्ट टूल्स टेक्निक्स की बात करेंगे. सो इंशाल्लाह ताला you guys will be having a lot of fun and having a blessed weekend here for upcoming as well. Or my best wishes are always with you, and thank you so much once again for inviting me and giving me the opportunity to express my feelings for all of you guys.